एपिसोड के स्टार्ट में हमें रे को कहीं जाते हुए दिखाया गया और उसके पीछे से एक सस्पिशियस ऑर्गेनिज्म उसे अजीब सा घूर रहा रहता है। वो तो बस रे पर अटैक करने ही वाला रहता है कि यहीं पर रे पीछे मरता है और यहीं पर एनवायरमेंटल क्लब का प्रेसिडेंट सामने आता है। इसके बाद ये दोनों जाते हैं एंसवर्थ अभी और कैरल के पास। यहीं पर रे को कुछ अजीब से लोग दिखते हैं तो वो पूछता है कि आखिर ये कौन है और यहीं पर मेड बताती है कि मैं पहले तुम्हें हेल ट्राइब के बारे में बता देती हूँ। हेल ट्राइब वो लोग हैं जो कि एम्पायर को इंटेलिजेंस प्रोवाइड करते हैं। यहीं पर एंसवर्थ बोलती है कि तुम्हारे मास्टर की जो मेड है ना वो इस पूरे एम्पायर की बेस्ट इंटेलिजेंस एजेंट है। रे कंफ्यूज हो जाता है। वो बोलता है कि क्या क्लारा सा एक एजेंट है। यहीं पर क्लारा रे को बोलती है कि मेरे भाई का ध्यान रखने के लिए धन्यवाद। और एनवायरमेंटल क्लब का प्रेसिडेंट बोलता है कि मैं उसका भाई हूँ। तो यहाँ पर भी रे कंफ्यूज होता है कि तुम क्लारा सा के भाई हो। प्रेसिडेंट इस पर बोलता है कि मैं रेक्स हेल हूँ और तुम मेरा और मेरी बहन का अच्छे से ध्यान रखना। हमें दिखाया गया कि अभी तो कुछ सीरियस बता रही रहती है पर यहाँ पर जो कैरल और आइंसवर्थ होते हैं वो लोग तो लड़ से रह रहते हैं। अभी बोलती है कि ग्रिम रीपर्स ने इस टूर्नामेंट में इन्वेजन कर दिया है। वो बताते हैं कि उनका ऑब्जेक्टिव है कि वो लोग नोबल्स के चिल्ड्रन को किडनैप कर लेंगे और उन्हें मार देंगे। अभी रे को बोल देते कि तुम अलर्ट पे रहना क्योंकि उनका टारगेट स्टूडेंट्स है तो बहुत चांसेस है कि तुम उनसे मिले जाओ। वो बता देते कि रेक्स स्टूडेंट के सिक्योरिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा तो अगर कुछ भी परेशानी हुई तो तुम उससे बातचीत कर लेना। एंसवर्थ भी बोल देती कि अगर तुम्हें जरूरत पड़े तो तुम अपने आइस प्लेट्स का यूज कर सकते हो इस मिशन में। रे भी डिसाइड कर लेता है कि मैं इन ग्रिम रीपर्स को अमेलिया समा के मैच में इंटरफेयर नहीं करने दूंगा। इसके बाद में फिर से टूर्नामेंट दिखाएगा और यहाँ पर ये सीनियर सेक्शन होता है और इसमें जो रेबेका रहती है वो तो फाइनल में चल जाती है। सेरा तो यहाँ पर कमेंटेटर होते हुए भी यही बोलती है कि हमारी रेबेका जीतेगी, वही जाके फाइनल में भी जीतेगी। इसके बाद हमें दिखाया गया कि एलिसा और क्लैरिस थोड़े घबराए हुए रहते हैं और वो रे को बोलते हैं अमेलिया ने तो खुद को रूम में बंद कर लिया, वो बाहर भी नहीं आ रही और वो हमारे बातों का जवाब भी नहीं दे रही है। वो लोग बोलते कि हम लोग बहुत चिंतित और यहीं पर एक दूसरा मैच भी हो रहा है जहाँ पर जो विनर होता है वो 2 सेकंड में इस मैच को जीत जाता है और ये तो एक हिस्ट्री रिकॉर्ड रहता है इस टूर्नामेंट का। ये विनर जो लूकास होता है वो जाते हुए अजीब तरीके से रे को घूरता है और रे भी इस चीज को नोटिस करता है। इसके बाद हमें आरियाना को तो प्रैक्टिस करते हुए दिखाएगा और वो यहाँ पर जिस पंचिंग बैग से प्रैक्टिस कर रही रहती है उसे मारकर फोड़ ही देती है। यहीं पर इसका डैड और प्यारी छोटी बहन आती है और इसका डैड बोलता है कि तुम तो बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रही हो मेरी बेटी। आरियाना का डैड बोलता है कि लग रहा है कि मुझे ये नया खरीदना पड़ेगा और यहीं पर आरियाना माफी मांगती है इसके डैड से। तो इसका डैड बोलता है अरे कोई बात नहीं, बस तुम कल के मैच में बिल्कुल मत हारना। इसके बाद हमें रे और एवी को एक्सरसाइज करते हुए दिखाएगा और एवी यहाँ पर रुककर रे को बोलता है अरे तुम चल भी जाओ यार। रे यहाँ से अमेलिया से मिलने चला जाता है और उसे रास्ते में ही क्लैरिस और ग्रिफिथ मिलते हैं। ये दोनों रे को बोलते हैं कि प्लीज तुम अमेलिया की मदद करो, हमें तो लगता है कि वो बस तुम पे ही विश्वास करेगी। रे बोलता है बिल्कुल मैं चाहता हूँ और अमेलिया को समझाता हूँ कि मैं क्या फील कर रहा हूँ। रे इसके बाद अमेलिया के गेट पर चला जाता है और वो बोलता है कि मेरी बात सुनो अमेलिया, मैं रे वाइट हूँ, तुम्हें गेट खोलने का कोई जरूरत नहीं है, बस मेरी बात सुन लो। वो बोलता है कि मैं डरता हूँ तुम्हारे दिल के अंदर कदम रखने से। वो बोलता है क्या मैं तुम्हारे दिल को छू सकता हूँ, क्या मैं उसे बर्बाद तो नहीं कर दूंगा। वो बोलता है मैं हर बार यही सब सोचता हूँ और तुमसे दूर जाता रहता हूँ। रे चिल्लाता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम जानो कि मैं तुम्हारे दिल को छूना चाहता हूँ, उसे महसूस करना चाहता हूँ। इसे पर अमेलिया गेट खोलती है और वो बोलती है कि अंदर आ जाओ। अमेलिया बोलती है कि मैं बहुत गलत हूँ, मैं बस एक नाटक करती हूँ दुनिया के सामने अमेलिया रोज बनने का, वो तो मैं हूँ ही नहीं। वो बोलती कि मैं तो बस एक रोल कंप्लीट कर रही हूँ रोज फैमिली की बेटी होने का। वो बोलती कि मैं बहुत कड़ी मेहनत करके यहाँ तक पहुँची पर अगर मैं अपने लाइफ को तुम्हारे पास से कंपेयर करूँ तो मैंने कुछ भी नहीं किया। इस पर रे बोलता है कि तुम्हें कभी भी अपने लाइफ को दूसरों के लाइफ से नहीं कंपेयर करना चाहिए। पर रे बोलता है कि तुम दर्द में होने के बावजूद तो इतना मेहनत कर रही हो, मैं गलत बोल रहा हूँ क्या? अमेलिया बोल रही है कि तुम सही बोल रहे हो पर तुम मुझे ये बात बताओ कि आखिर इतने दर्द के साथ जीने का मतलब ही क्या है? वो बोलती कि तुमसे मिलने के बाद, बाकियों से मिलने के बाद मुझे लगा कि मेरे पास जीने का कोई वजह होगा और मैं इसी कारण से ये टूर्नामेंट जीतना चाहती थी। पर वो बोलती कि मैं आरियाना से कभी नहीं जीत सकती। वो बोलती है चाहे कितना भी समय बीत जाए मैं तो बस एक चिड़िया रहूंगी जो कि एक केज में बंद रहेगी। और वो बोलती है कि आखिर मैं क्यों जीऊं, बस और लोगों के एक्सपेक्टेशन पे खड़ा ही उतरना अगर जिंदगी है तो मुझे ऐसे नहीं जीना है। यहीं पर रे बोलता है अमेलिया अगर मैं तुमसे सच में जीने की बात करूँ तो वो बेकार है, वो पॉइंटलेस है। वो बोलता है कि हमारा एग्जिस्टेंस पॉइंटलेस है पर यहीं पर वो अमेलिया को पकड़ लेता है और वो उसे बोलता है कि हम ह्यूमंस अपने जीने का रीजन खुद ही तलाशते हैं। वो बोलता है कि अगर तुम्हें जिंदगी जीनी है तो तुम्हें अपने जीने का कारण खोजना होगा। वो बोलता है चाहे तुम खुश हो या फिर दुखी हो तुम्हें इन सब चीजों को अपने दोस्तों से शेयर करना चाहिए, उनका सपोर्ट लेना चाहिए और समय आने पे उन्हें भी सपोर्ट देना चाहिए। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे तुम्हारे साथ जीना है। अमेलिया बोलती कि क्या तुम मेरे जैसे इंसान के साथ जीना चाहोगे? रे बोलता है मैं हमेशा तुम्हारे साथ जीना चाहूंगा। और यहीं पर अमेलिया बहुत कस के रोने लगती है और वो रे को हक कर लेती है। इसके बाद हमें दिखाया गया कि अमेलिया तो रे का हाथ पकड़ के ही सो जाती है और जब रे यहाँ से जाने की कोशिश करता है तो अमेलिया उसे जाने ही नहीं देती है। रे अमेलिया का नाम पुकारता है और जब वो उसे देखता है तो वो देखता है कि वो तो शर्मा के उल्टी मर चुकी है। रे को याद आता है कि कैसे एंसवर्थ बूट कैंप के फाइनल एग्जाम के समय जो अमेलिया रहती है वो एक टाइप से ट्रांसफॉर्म कर जाती है। और रे यहाँ पर अमेलिया के बगल में बैठा हुआ बोलता है कि मुझे तुम पर विश्वास है अमेलिया, तुम पक्का जीतोगे। और वो बोलता है गुड नाइट अमेलिया। इसके बाद हमें टूर्नामेंट में मैच्योर बैच का फाइनल होते हुए दिखाया गया है और जिसमें पार्टिसिपेंट हमारे आरियाना और अमेलिया होते हैं। रे भी यहाँ पर अमेलिया के फैंस के पास पहुंचता है और यहाँ पर ग्रिफिथ उससे पूछती है कि अमेलिया कैसी है। रे बोलता है कि वो बिल्कुल ठीक है और वो यही पूछता है कि क्लैरिस का है। तो यहीं पर एलिसा बताती कि वो कुछ कमेटी वाला जॉब करने गई है। रे बोलता है कि मुझे क्लैरिस का भी बाद में शुक्रिया अदा करना होगा। और यहीं पर एलिसा बोलती कि वैसे मैं बहुत खुश हूँ, मुझे तो लगा था कि अमेलिया रात को सो ही नहीं पाएगी। इस पर रे बोलता है इसकी चिंता करने की तो कोई जरूरत नहीं थी, तुम्हें पता है मैं पूरी रात उसके साथ था। एवी और एलिसा यहाँ पर
पर अचंभित हो जाते हैं। एलिसा बोलती है क्या पूरी रात। इसके बाद रे यहाँ से अमेलिया के पास जाता है और यहीं पर एवी बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि रे इतनी जल्दी मर्द बन जाएगा। एलिसा बोलती है अरे इसका ऐसा वैसा कुछ मतलब नहीं है, वो रे है यार। इसके बाद हमें क्लैरिस को भागते हुए दिखाया गया कहीं पर और यहीं पर इसके पीछे वो सस्पिशियस बंदा रहता है। इसके बाद हमें रे को अमेलिया के पास दिखाया गया और वो बोलता है कि बैटल का समय हो चुका है। अमेलिया यहाँ पर रे को बोलती है प्लीज मुझे तुमसे एक रिक्वेस्ट करने दो, क्या मैं प्लीज तुम्हें एक बार और हक कर सकती हूँ। और यहीं पर रे बोलता है हाँ बिल्कुल कर सकती है और अमेलिया इस बात पे कस के रे को हक कर लेती है और फिर वो मैच के लिए निकल जाते हैं। और इसके बाद हमें एनवायरमेंटल क्लब के उसी प्रेसिडेंट को दिखाया गया और वो यहाँ पर एक लाइट चमकता देखता है। इसे देखने के बाद वो सेरा को बोल के यहाँ से निकल जाता है कि मुझे कुछ इमरजेंसी में काम है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद हमें रेक्स को रे के साथ दिखाया गया और वो यहाँ पर रे को बोल देता है कि क्लैरिस के साथ 8 और नोबल स्टूडेंट्स को अगवा कर लिया गया है। इस पर रे बोलता है कि मैं अंडरग्राउंड जाता और उन्हें खोजता हूँ। वो बता देता है कि नीचे से मुझे एक डेथ का और महसूस हो रहा है। रेक्स बोल देता है कि मैं भी जा रहा हूँ लीडिया समा से मिलने और फिर मैं जल्दी से आकर तुमसे मिलता हूँ। इसके बाद हमें दिखाया गया कि टूर्नामेंट का फाइनल मैच भी स्टार्ट होने वाला रहता है यहाँ पर। अरियाना बोलती है कि मैं जीतूंगी और अमेलिया भी बोलती है कि नहीं मैं जीतूंगी। अरियाना तो मैच के स्टार्ट में ही अपने स्वॉर्ड को हवा में फेंक देती है और वो यहाँ पर ईथर रिलीज करती है और कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म हो जाती है अपने भौकाल रूप में। वो यहाँ पर अमेलिया पे हमले करने लग जाती है और वो यहाँ पर एक बहुत ही डेंजरस मूव चलती है जिसे देखकर तो इवन एवी भी बोलता है कि इसी मूव से तो आलियम समा हारा था। यहीं पर कैरल बोलती कि ये तो आरियाना पीपल का फिक्स सॉर्सरी ओरिजिन है। बेसिकली इस मैजिक के कारण जो फिजिकल स्ट्रेंथ होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। आरियाना तो बिल्कुल अमेलिया पे थोड़ा भी दया नहीं दिखाती और वो उस पे अटैक करते ही जाती है, पर यहीं पर अमेलिया भी अपना स्पेशल रूप एक्टिवेट कर लेती है। इस कारण से आरियाना को पीछे जाना पड़ता है और यहीं पर अमेलिया बोलती है कि मैं नहीं हारने वाली। इसके बाद रे खोजता हुआ क्लैरिस को उसके पास पहुंच जाता है बेसमेंट में और जैसे ही वो क्लैरिस को उठाता है अचानक से यहाँ पर एक मैजिकल ट्रैप क्रिएट हो जाता है जिस कारण से ये लोग बाहर के दुनिया से कट हो जाते हैं और यहीं पर वो विलन ग्रिम रीपर्स भी सामने आ जाते हैं। रे क्लैरिस से यहाँ पर माफी मांगता है और उसे उठाकर अपने कंधे पर रखकर लेकर भागने लगता है और यहाँ पर क्लैरिस चिल्लाती है कि अरे मेरा स्कर्ट तो देखो। रे अपना क्रोनोस लॉक रिलीज कर देता है और फिर वो एक जगह रुककर आइसकल ब्लेड क्रिएट कर लेता है। वो यहाँ पर इन ग्रिम रीपर्स से बहुत भयानक लड़ाई करने लगता है और उन पर डोमिनेट भी करने लगता है। तो ये जो ग्रिम रीपर होता है वो यहाँ पर कंप्लीट अंधेरा क्रिएट कर देते हैं, पर रे यहाँ पर एक बहुत ही भयानक एंटी मटेरियल कोड क्रिएट करता है जिससे वापस से रोशनी सामने आ जाती है। रे के इस एंटी मटेरियल कोड को क्रिएट करने के कारण जो बैटल हो रहा रहता है आरियाना और अमेलिया के बीच में, उनके भी जो मैजिकल क्रिएचर्स क्रिएटेड रहते हैं वो सारे गायब हो जाते हैं एक बार को। कैरो तो सोचती है कि रे ने एंटी मटेरियल कोड यूज किया, ये तो बहुत अच्छी बात है। ये ग्रिम रीपर यहाँ से भागने की कोशिश करता है इसके बाद, पर यहीं पर रे बोलता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने देने वाला और वो अपने अटैक की मदद से इन सबको जमा देता है। यहीं पर रेक्स आ जाता है और वो बोलता है कि रे क्या तुमने इन सबको हरा दिया, और यहीं पर रे बोलता है कि यहाँ पर मैंने अब तक इन्हें मारा नहीं है। तो यहीं पर रेक्स बोलता है कि अब तुम इनके मुझ पर छोड़ दो। रेक्स ये भी बोलता है कि कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है ना, और इसी बात पे रे बोलता है शुक्रिया और वो यहाँ पर झट से क्लैरिस को लेकर निकल जाता है। क्लैरिस तो बोलते रह जाती है अरे पहले मुझे नीचे तो उतार दो। इसके बाद हमें दिखाया गया कि अमेलिया और आरियाना दोनों में से कोई गिव अप ही नहीं करता। तो यहाँ पर अल्टीमेटली आरियाना बोलती है चलो ठीक है अब मैं अपना अल्टीमेट मूव यूज करूंगी। आरियाना तो यहाँ पर बहुत ही अजीब स्पार्क्स क्रिएट करने लगती है, वो एक अलग ही रूप में जाने लगती है। अमेलिया यहाँ पर सोचती कि क्या ये अभी और भी ज्यादा ताकतवर हो सकती है, और आरियाना बोलती कि अब मेरा टर्न है तुम पर हमला करने का। वो यहाँ पर बहुत तेजी से मूव करती है और अमेलिया पे हमला कर देती है। अमेलिया यहाँ पर अपने ब्लास्टिंग बटरफ्लाइज का बहुत यूज करती है, पर अब आरियाना बोलती कि तुम्हारे इस ब्लास्टिंग से मुझे कुछ नुकसान नहीं होगा। वो बहुत कस के एक मुक्का अमेलिया को मार देती है और यहाँ पर अमेलिया का बाप उसे घूरने लगता है। अमेलिया दूर जाकर गिरती है और यहीं पर आरियाना बोलती कि अब ये खत्म हो चुका है। अमेलिया मन ही मन सोचती कि मैं नहीं हारना चाहती, पर अब मेरा बॉडी और कुछ नहीं कर पा रहा है। उसके मन में उसके सारे दोस्तों के ख्याल आते हैं, उसके मन में रे का ख्याल आता है, पर यहीं पर रे आ गया रहता है और वो चिल्लाता है अमेलिया जल्दी से उठो तुम। यहीं पर अमेलिया पता नहीं क्या तो भी प्राइमा मटेरिया एनकोड डिकोड प्रोसेसिंग करती है और फिर अमेलिया ट्रांसफॉर्म कर जाती है और वो बोलती है आरियाना को कि अब तुम मुझे छू भी नहीं सकती, और वो अल्टीमेटली घूम कर बोलती है बटरफ्लाई इफेक्ट। और कहते थे एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।